अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है नियर अब्बास और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.8 के बारे में। तो अगर हम इनकी स्टेटमेंट की बात करें तो हमें ये कहा गया है कि आपको फैक्टर फाइंड करने हैं फैक्टर थ्योरम को यूज करते हुए। तो फिलहाल के लिए हमें नहीं पता कि फैक्टर थ्योरम क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि फैक्टर थ्योरम को हम कैसे अप्लाई करते हैं उनके फैक्टर्स को फाइंड करने के लिए। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं जो कि आपके सामने है। यहां पर एक क्यूबिक पोलिनोमियल है, इसके हमको फैक्टर फाइंड करने हैं। तो फैक्टर फाइंड करने के लिए हमारा सबसे पहला जो काम होता है वो ये होता है कि हमको क्या करना है, हमको यहां पर ये जो लास्ट पे कांस्टेंट होता है, ये जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म होती है, इससे हमें नेक्स्ट मूव करना है। इसके हमको फाइंड करने हैं कि कौन कौन से एलिमेंट इस पे डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, हमने इसके डिवाइजर फाइंड करने हैं। दूसरे लफ्जों में हमने इसके फैक्टर फाइंड करने हैं। फैक्टर और डिवाइजर एक ही बात होती है। फैक्टर क्या कहता है? फैक्टर जो एलिमेंट उसको पूरा पूरा डिवाइड कर दे। डिवाइजर भी उसी को कहते हैं जो किसी एलिमेंट को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। तो सबसे पहले आता है आपके पास 1 6 को पूरा पूरा डिवाइड करता है, रिमाइंडर नहीं छोड़ता है। 2 जो है 2 6 को पूरा पूरा डिवाइड करता है, रिमाइंडर नहीं छोड़ता है, रिमाइंडर आपका 0 आता है। इन द सेम केस 3 जो है वो भी 6 को पूरा पूरा डिवाइड करता है, रिमाइंडर कुछ नहीं बचता, 0 आता है। लेकिन उसके बाद आता है 4, तो 4 जो है वो 6 को डिवाइड नहीं करता, तो इसीलिए यहां पर 4 नहीं लिखा गया। अब 5 की बात करें तो 5 भी 6 को पूरा पूरा डिवाइड नहीं करता, 6 को पूरा पूरा डिवाइड करता है। तो यहां पर हमें यह समझ में आया कि हमको वो एलिमेंट्स इकट्ठे करने हैं जो कांस्टेंट को पूरा पूरा डिवाइड करेंगे। तो उनको पॉजिटिव में भी लिखना है, उनको नेगेटिव में भी लिखना है। तो +1 -1, +2 -2, +3 -3, +6 -6। तो हमने उसको पॉजिटिव और नेगेटिव की फॉर्म में लिख लिया। ये काम है हमारा पहला। अब ये हमने 6 के तो फैक्टर फाइंड कर लिए। अब इन फैक्टर्स की मदद से हमने इस पोलिनोमियल के फैक्टर्स को तलाश करना है। पोलिनोमियल के फैक्टर्स का क्या मतलब है? वही कि जिनको हम x की जगह पे रखें और आंसर 0 दे दें। क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले कहा कि फैक्टर हर उस टर्म को कहते हैं जो उसकी जगह पे रखे और एज ए रिजल्ट आपको क्या करे, 0 दे दे। तो हम सबको बारी बारी चेक करेंगे। स्टार्ट कहां से करेंगे? हमेशा छोटे से स्टार्ट करेंगे। 1 पुट करेंगे, अगर 1 ने आंसर 0 दे दिया तो बस उसी को लेके चलेंगे। अगर 1 ने नहीं दिया तो फिर नेगेटिव पुट करेंगे। तो अगर नेगेटिव ने भी नहीं दिया तो फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे। 2, फिर -2, 3, फिर -3, 6, फिर -6। तो हमारे क्वेश्चन में पहले 2 से ही काम चल जाएगा। उम्मीद तो है कि हम यहीं पे जाके, क्योंकि हम अभी स्टार्ट में ये सीख रहे हैं, 9th की क्लास है, तो इसमें आपको बेस से ही ये सब मिल जाएगा। लेकिन अगर हम फर्दर की बात करें तो फिर जाके नेक्स्ट होता है। लेकिन आपकी क्लास में यही पहले 2-3 में ही आपका काम बन जाएगा। तो देखें, सबसे पहले क्या किया उसने, 1 को उठाया, 1 को यहां पर रखा। ये बेसिकली इससे पिछली जो एक्सरसाइज है 4 मेरे ख्याल में 6, वहां से जो हमने रिमाइंडर वाला किया था उसका मिक्सचर है। क्योंकि ये पिछली दोनों एक्सरसाइजेस का मिक्सचर है ये एक्सरसाइज। दोनों चीजें जो है हमने पिछली 2 एक्सरसाइज में सीखी हैं यहां पर अप्लाई होंगी। तो देखें, हमने 1 पुट कर दिया, तो 1 को सॉल्व करते करते हमें 0 मिल गया। तो इसका मतलब है कि 1 जो है 1 p(x) का फैक्टर है। तो बस ये हमने फैक्टर फाइंड कर लिया। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट आपके पास है, तो क्या हुआ, x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ p(x). तो जिसने इसको पूरा पूरा डिवाइड किया, जिसने रिमाइंडर 0 दिया, वो इसका फैक्टर हो गया। अब
यही काम जो हमने 4.7 में सीखा, सिंथेटिक डिवीजन के हिसाब से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें एक क्वोशिएंट फैक्टर मिलेगा, क्वोशिएंट पॉलिनोमियल मिलेगा। उस पॉलिनोमियल की तरफ हम चलते हैं। तो यहां पर देखें, ये सारा काम हम जानते हैं। हम इसको कैसे करते हैं, हमने इसको इससे पिछली एक्सरसाइज में ये सीखा है। तो हमने इसके सिंथेटिक डिवीजन लगाई, यहां पर देख लें रिमाइंडर आपका 0 आ गया। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम फिर से वापस जो है पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हो गया कांस्टेंट, ये हो गया फर्स्ट डिग्री वेरिएबल, और ये हो गया सेकंड डिग्री के साथ जो कोफिशिएंट आता है, ये फर्स्ट डिग्री के साथ, ये सेकंड डिग्री के साथ। तो ये हो गया, और जिसने पूरा पूरा डिवाइड किया वो हमने साथ में लिखा। तो पी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स माइनस, ये फैक्टर तो हम पहले से तलाश कर चुके हैं, अब ये रह गया। अब इस पे आपको क्या करना है, अब इस पे आपको फैक्टराइजेशन जो है, ब्रेकिंग वाला रूल वो हमने पढ़ा तो वो हम लगा देंगे। वो हम जानते हैं कि हमको क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और जोड़ना है और सारी कहानी। तो इसके बाद हमारे क्या होंगे, इसके बाद ही हमारे फैक्टर बन जाएंगे। तो इतना सा काम है और हमने हर पार्ट के लिए ये काम करना है। थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं, क्या करना है, अपने पॉलिनोमियल में कांस्टेंट को देखना है, कांस्टेंट के डिवाइजर को देखना है, कितने डिवाइजर हैं उसको सबको लिख लेना है। फिर छोटे से स्टार्ट करना है, जो उसको पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, जो रिमाइंडर 0 दे देगा, वो हमारा हो जाएगा उसका, उस पॉलिनोमियल का फैक्टर। तो उसके हिसाब से सिंथेटिक डिवीजन लगाएंगे, उससे हम क्वोशिएंट निकालेंगे, और क्वोशिएंट को हम क्वोशिएंट जो पॉलिनोमियल है उसको फिर से फैक्टराइज करेंगे तो हमें इसके फैक्टर्स मिल जाएंगे। तो ये है हमारा प्रोसेस। इस तरह से हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट। यहाँ पर हमें ये पॉलिनोमियल दिया है, तो इसको तो पहले आप लिख लें कि भाई ये जो पॉलिनोमियल है, इसको पॉलिनोमियल की जो हम फॉर्म में लिखते हैं कि पॉलिनोमियल हम किस तरह लिखते हैं, हम लिखते हैं कि p ऑफ x विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड माइनस 1। ये तो हमने पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिख लिया। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसके डिवाइजर फाइंड करना, इसके फैक्टर फाइंड करना। तो फैक्टर जो हैं, फैक्टर ऑफ 1 या फिर 1 के फैक्टर, जिस तरह से आप इसको लिखना चाहो लिख सकते हो। फैक्टर ऑफ 1 यहां पर आप लिख सकते हो, फैक्टर ऑफ 1 विच इज इक्वल टू, लिख दें क्या आते हैं, 1 को कौन कौन डिवाइड करता है, 1 को 1 के अलावा कोई और एलिमेंट डिवाइड नहीं करता। तो इसका मतलब 1, और मैंने आपको कहा था कि जब भी बात होगी तो 1 लिखेंगे तो प्लस और माइनस 1 लिखें, जो भी एलिमेंट उसको डिवाइड करता है। 1 के अलावा 1 को तो कोई और डिवाइड करता ही नहीं है। तो बस ये 2 केस बनते हैं, या पॉजिटिव 1 या फिर नेगेटिव 1। तो हम पहले पॉजिटिव को चेक कर लेते हैं, अगर पॉजिटिव ने दे दिया तो फिर सिंथेटिक डिवीजन की तरफ मूव कर जाएंगे, अगर उसने ना दिया तो फिर नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे। तो p ऑफ 1 क्या आएगा, 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1। अब देखें 1 की पावर क्यूब है 3 है, तो 1 को 3 टाइम खुद 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है। 1 को खुद से 2 टाइम्स खुद के साथ मल्टीप्लाई करें तब भी 1 आता है। ये आपका हो गया प्लस का 1, ये हो गया नेगेटिव 1। ये 1 इसके साथ कैंसल, ये 1 इसके साथ कैंसल, तो हमें आंसर मिला 0। तो इसका क्या मतलब है, हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो क्या हो गया, x माइनस 1 p ऑफ x का फैक्टर हो गया। अब हम जानते हैं कि जब हम फैक्टर वाली कहानी कर लेते हैं तो उसके बाद स्टार्ट होता है मेथड, कौन सा, सिंथेटिक डिवीजन वाला। तो सिंथेटिक डिवीजन लगाने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर फिर से हम अपने क्वेश्चन को पेश कर लेते हैं ताकि हमें सही से आइडिया हो सके। तो ये है p ऑफ x, ठीक है, ये आपका है p ऑफ x। तो हमारा क्या है, हमारा a है 1, तो 1 सिंथेटिक डिवीजन लगा रहे हैं।
डिग्री 3, ठीक है, 2 1 0 तो सही है। 1 इसका कोएफिशिएंट, इसका है -1, इसका कोएफिशिएंट है 1 और इसका कोएफिशिएंट है -1। हमने इनके कोएफिशिएंट्स को लिख लिया। अब हम जानते हैं कि हम कांस्टेंट टर्म को साइड पे करते हैं, तो कांस्टेंट को साइड पे करने के लिए हमने इनके दरमियान एक लाइन लगा दी। अब हम अपना सिंथेटिक डिवीजन वाला प्रोसेस करते हैं। सिंथेटिक डिवीजन में क्या होता है, इस टर्म को सेम लिखा जाता है हमेशा कॉपी पेस्ट करके नीचे। अब 1 को 1 से करते हैं मल्टीप्लाई, तो हमें 1 मिलता है, तो यहां पर आएगा 1। ठीक हो गया। अब इनको करेंगे सॉल्व, तो -1 और +1, तो इसका आंसर आएगा 0। ठीक है, 0 और 1 का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है 0। तो 1 + 0 आपको मिलेगा 1। 1 का 1 से प्रोडक्ट 1 × 1 तो आपको 1 मिलता है, तो इसको सम करोगे तो 0। ये देख लें, ये 0 आ गया। 0 आ गया का मतलब क्या है, ये इसका फैक्टर है। तो हम पहले से चेक करते हैं, हमारा अभी मकसद क्या है, हमने इसको लिखना है। तो इसका क्वोशिएंट क्या आएगा, क्वोशिएंट Q(x) विच इज इक्वल टू ये कांस्टेंट, ये फर्स्ट डिग्री टर्म, ये सेकंड डिग्री टर्म, तो x² + 0x + 1, तो इसका मतलब है कि क्या x² + 1। ठीक है, सो x² + 1 आ गया, यहां पर ये टर्म आ गई। ठीक है, अब ये टर्म हमने लिख ली, तो p(x) किसके इक्वल लिखेंगे, p(x) विच इज इक्वल टू, पहले जो हमने फैक्टर निकाला कौन सा निकाला, x - 1, और ये Q(x) x² + 1। तो अब हमको बनाने हैं इसके फैक्टर, क्योंकि हमने वहां पे सीखा था उस एग्जाम्पल से कि जब हम ये प्रोसेस कर लेंगे तो फिर हम इसके फैक्टर बनाएंगे फैक्टराइजेशन मेथड के हिसाब से। तो अगर आप यहाँ पे गौर करो तो x² + 1 है, इसकी सेंट्रल टर्म नहीं है। ठीक है, इसकी जो सेंटर में टर्म होती है वो नहीं है, और ना ही यहाँ पर नेगेटिव का साइन है कि हम इस पे a² और b² वाला फार्मूला लगा सकें। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके मजीद फैक्टर नहीं बनते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कुछ इस तरह से गिवन है, तो हम लिख सकते हैं p(x) विच इज इक्वल टू x³ - x² - x-1। ठीक है, सो सबसे पहले तो हमको चेक करना है कि इसके फैक्टर क्या बनते हैं, फैक्टर्स ऑफ 1। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 1 क्या आएंगे, 1 को तो 1 के अलावा कोई और डिवाइड नहीं करता, तो +1 और -1। तो चेक करते हैं p(1), तो p(1) तो 1³ -1² माइनस, यहाँ पे आपके पास आएगा 1 और -1। तो 1 का क्यूब होता है 1, तो 1² भी होता है 1, तो -1 एंड -1, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, -2। तो ये फैक्टर नहीं बना, तो खैर है, हम सेकंड की बात कर लेते हैं, हम -1 पुट कर लेते हैं। तो p(-1) विच इज इक्वल टू -1 का क्यूब, नेगेटिव इंटू -1 का स्क्वायर, नेगेटिव इंटू -1 -1। अब यहाँ पे देखें, हम सिर्फ कुछ भी नहीं कर रहे, जहां जहां पे x है वहां पे फैक्टर को रखते जा रहे हैं। तो पहले 1 को रखा तो ये निकाला, अब -1 को रख रहे हैं, तो जिसने हमें 0 दे दिया हम उसको लेके चलेंगे। अब देखें -1 की क्यूब, ठीक है, -1 का क्यूब आपको मिल रहा है, तो क्या मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि हम जानते हैं -1 की पावर अगर इवन हो, इवन किसको कहते हैं, जिसको 2 डिवाइड करे, तो 3 को 2 डिवाइड नहीं करता तो ये ऑड है, तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा -1। नेगेटिव, इसका आंसर क्या आएगा,
इसका आंसर आपको मिलेगा, क्योंकि ये 2 से डिवाइड होता है तो ये और इवन है, तो इसका आंसर आएगा 1। और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, सो दूसरे लफ्जों में आप ये भी मान के चल सकते हो -1 का क्यूब ये होता है, -1 को -1 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, +1 क्रॉस -1, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव और ये 1 तो -1 आता है। तो जिस तरह से आपको सही लगता है, देखें ये -1, ये -1 और ये -1 और पॉजिटिव का 1 है, तो उसका मतलब -2। तो ये क्या हुआ, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन इस मेथड से सॉल्व ही नहीं होता, हम क्वेश्चन के इस मेथड से फैक्टर बना ही नहीं सकते। तो क्या मतलब ऐसा नहीं बना सकते हैं, तो इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि क्वेश्चन में कहीं पर गलती है। तो देखते हैं कि क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो उसके हिसाब से हम अपने क्वेश्चन में चेंजिंग करेंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पर अपने आंसर की, तो हमें ये कहा गया है कि x + 1 इसका फैक्टर है और फिर x + 1 फिर से इसका फैक्टर है और x - 1, ये 3 इसके फैक्टर हैं। तो इसका क्या मतलब है, तो फिर हम अपने क्वेश्चन में जाते हैं और हेर फेर करने की कोशिश करते हैं कि हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन होगा क्या। अब देखें ज़रा, अगर हम यहाँ पे यहाँ पॉजिटिव करें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्या करें, पॉजिटिव करें, तो क्या होगा, यहाँ पर अगर हम पॉजिटिव करेंगे तो फिर क्या ये फैक्टर बनेगा, फिर 1 1 1 -1 और 1 -1 1, तो ये 1 तो फैक्टर बन जाएगा। अब -1 करेंगे तो -1 का क्यूब -1 और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो फिर भी ये काम बन जाएगा। लेकिन आपके पास हैं x + 1 के 2 फैक्टर, x + 1 के कितने फैक्टर हैं, 2 फैक्टर हैं। और अगर आप ऐसा करते हो तो आपको क्या मिलेगा, यहां पर x - 1 के 2 फैक्टर मिलेंगे। अगर आप यहां पे चेंज करते हो ना, अगर आप यहाँ पे चेंज करते हो, इस पॉजिटिव को नेगेटिव करते हो, तो आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव x - 1 और x - 1 के 2 फैक्टर मिलेंगे। तो हमें तो पॉजिटिव के 2 फैक्टर चाहिए, तो फिर क्या करेंगे, फिर हम चेंजिंग लेके आएंगे यहाँ पे। ठीक है ना, हम यहाँ पे चेंजिंग ला सकते हैं, हम यहाँ भी चेंजिंग ला सकते हैं। अगर हम यहाँ पॉजिटिव कर दें तो क्या होगा, यहाँ भी आप इसको लेके जा सकते हो और उसको फर्दर आप चेक कर सकते हो। लेकिन मैंने इसको चेक किया है, यहां पर अगर हम पॉजिटिव कर दें तो क्या होगा, इससे हमारा मसला सॉल्व हो सकता है, इससे हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ सकता है। तो देखें ज़रा, हम यहाँ पे प्लस कर रहे हैं, बाकी सभी को कुछ नहीं कह रहे। तो अगर हम यहाँ पे प्लस कर रहे हैं तो मैं इसको यहाँ पे ये प्लस कर रहा हूँ, ठीक है। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, और अगर यहाँ प्लस होगा तो बाकी सब के हिसाब से भी मैं प्लस करता हूँ और फिर हम इसको देखते हैं कि क्या बनता है। यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस और यहाँ प्लस, ठीक है। अब देखिए क्या चेंजिंग की हमने, सिर्फ x² वाले के साथ नेगेटिव जो था उसको पॉजिटिव किया। तो देखिए ये क्या हुआ, ये पॉजिटिव टर्म, ये पॉजिटिव टर्म, तो दोनों हुई पॉजिटिव टर्म, तो इसका आंसर आया पॉजिटिव, इसका आंसर आया पॉजिटिव, तो ये दोनों पॉजिटिव, ये दोनों नेगेटिव, तो ये आ गया 0। ठीक है, अब इसकी तरफ चलते हैं। तो इसकी तरफ अगर हम चलते हैं तो फिर क्या होगा, यहाँ पर हमने ये नेगेटिव को हटा के पॉजिटिव पॉजिटिव किया है, तो देखिए ज़रा क्या हो रहा है। यहाँ पर ये चेंजिंग थोड़ी सी है कि ये क्या बनता है यहाँ पर, हाँ ये आपका नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ही बनता है, ठीक है। तो देखें ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसल, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसल, तो फिर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर फिर से आपको 0 मिलेगा। ठीक हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो हम दोनों कर सकते हैं। तो किसी एक को भी लगा लें,
आपकी मर्जी है, जिस तरह से आप एक को कर सकते हैं, इसके कोई इशू नहीं है। किसी एक को, क्योंकि हमने देखा है कि हमने किसी एक को यूज करना है, दोनों को यूज नहीं करना। तो एक को फैक्टर मान लें, चाहे आप प्लस को मान लें चाहे आप माइनस को मान लें। मतलब ये हुआ कि आप यहां वो दोनों लिख सकते हैं। आप यहां लिख दें x माइनस 1 एंड x प्लस 1 आर फैक्टर ऑफ p ऑफ x, कि ये क्या है, p ऑफ x के फैक्टर्स हैं। ठीक है, p ऑफ x के फैक्टर्स हैं, लेकिन हमको कोई एक ही यूज करना है, क्योंकि सिंथेटिक डिवीजन में हमने कोई एक ही यूज किया। तो आप इसको मान लें कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर। तो x माइनस 1 फैक्टर है तो x विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां पर हम इसको लेके चलते हैं। अब देखिए यहां पे हो जाएगा 1। ठीक है, और क्वेश्चन को एक बार लिख लेते हैं कि हमें आइडिया हो जाएगा। 1 और ये 3 2 1 0, तो डिग्री इसकी सही है, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे 1 और यहाँ पे हमने जो चेंजिंग किया वो याद रखनी है। हमने पॉजिटिव किया, ये -1, ये -1। ठीक है, तो अगर हम अपने फार्मूले के हिसाब से चलें, जो सिंथेटिक डिवीजन से हमने सीखा है, तो उस हिसाब से ये हमने क्या किया, हमने जो है हमारे पास ये टर्म होती है कांस्टेंट वाली, हमने इसको अलग कर दिया। अब ये 1 है, तो पहले केस में क्या करते हैं, पहले केस में हम इसको सेम छोड़ते हैं। ये थोड़ी सीधी नहीं है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे सीधा खींच देता हूँ। अब देखिए कुछ इस तरह से 1, ये हमारा सेम आता है तो हमने 1 लिख दिया। 1 का 1 से प्रोडक्ट 1 आता है, तो सब यहाँ पे क्या आएगा, 1। ठीक है, अब इनका रिजल्ट आएगा आपको 2। ठीक है, उसके बाद 1 का 2 से प्रोडक्ट क्या होता है, 2। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको 1 मिलेगा, और 1 का 1 से प्रोडक्ट होता है 1, तो ये हो गया 0। तो अगर हम यहाँ पे क्वोशिएंट की बात करें, तो क्वोशिएंट मतलब क्यू ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू क्या आएगा, क्यू ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू आएगा, ये हो गया कांस्टेंट, ये फर्स्ट डिग्री, ये सेकंड डिग्री, तो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, तो अब p ऑफ x किसके इक्वल होगा, p ऑफ x विच इज इक्वल टू, वो फैक्टर क्या था, वो फैक्टर जो हमने लिया था वो हमने क्या फैक्टर माना, हमने फैक्टर माना x माइनस 1, तो हम x माइनस 1 लिखेंगे। तो x माइनस 1 और ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो अब इस पे आप फैक्टराइजेशन अप्लाई कर दें। तो देखें तो फैक्टराइजेशन अप्लाई ना भी करें तब भी हमारा काम बनता है। क्यों, क्योंकि ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर और 2ab का मल्टीपल, तो इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 होल का स्क्वायर, वरना आप इसके फैक्टर बना लें। तो जैसा आपको बेस्ट लगता है आप उसी तरह से कर सकते। अगर हम इसके फैक्टर बनाएं तो 1 के फैक्टर 1 1 बनते हैं, तो x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस x प्लस 1 इसके फैक्टर बनेंगे। तो x आप कॉमन ले लो, तो क्या आएगा, x माइनस 1 और x कॉमन ले लो तो x इंटू एक्स प्लस 1, और इसमें से कुछ कॉमन आता नहीं है तो इसको वैसे x प्लस 1 लिख ले। तो x प्लस 1 कॉमन ले रहे हैं, तो x प्लस 1 अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा, x प्लस 1 यहाँ से कॉमन लेते हैं तो x प्लस 1, बाकी क्या रहेगा, यहाँ x और यहाँ पे 1, तो x प्लस 1। तो जैसा आपको बेस्ट लगता है, यहाँ पे डायरेक्ट आप फार्मूला लगा दें तो x प्लस 1 होल का स्क्वायर बन जाएगा। तो x प्लस 1 होल स्क्वायर का मतलब होता है x प्लस 1 और x प्लस 1। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। ये चेंजिंग हमने इसलिए की ताकि हम अपने असल आंसर की तरफ पहुंच सकें। तो नेक्स्ट की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से आपके सामने है। यहाँ पर अगर आप गौर करो तो आपके पास कुछ इस तरह से है, तो आप इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो p ऑफ x विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। तो 6 के डिवाइजर चेक करते हैं या फिर फैक्टर्स ऑफ 6, फैक्टर्स ऑफ 6। कोई भी आपके पास एलिमेंट हो,
कोई भी आपको इंटीजर दिया हो उसका 1 तो फैक्टर होगा ही होगा। 1 तो उसको हर एलिमेंट को 1 डिवाइड करता है, तो प्लस माइनस 1 तो हर केस में आएगा ही आएगा। कॉमा क्या 2 6 को डिवाइड करता है पूरा पूरा? 2 6 को पूरा पूरा डिवाइड करता है, क्योंकि एग्जाम्पल में भी हमने देखा था कि 2 6 को डिवाइड करता है, तो प्लस माइनस 2। क्या 3 6 को डिवाइड करता है? 3 2 जार 6, तो 3 भी डिवाइड करता है, प्लस माइनस 3। 4 6 को डिवाइड नहीं करता, 5 भी 6 को डिवाइड नहीं करता, एक 6 है जो खुद को डिवाइड करता है। तो हर एलिमेंट खुद को तो डिवाइड करता ही करता है। तो फर्स्ट और लास्ट तो हर के साथ आएंगे ना, जो एलिमेंट होगा प्लस माइनस वो प्लस माइनस 1, और वो एलिमेंट तो लाजमी आएगा, बाकी उसके डिवाइजर जो होंगे वो लिखेंगे। तो देखें, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम पहले P(1) पुट करते हैं, अगर उसने काम बना दिया तो फिर ठीक है, नहीं तो -1 के लिए चेक करेंगे। तो P(1) तो 1 का क्यूब, 6 1 का स्क्वायर, 11 1 माइनस 6। तो देखें ज़रा कि क्या इसका आंसर 0 आता है। 1 का क्यूब तो 1, तो ये 6, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 की जितनी भी पावर होगी वो 1 ही आएगी। और ये आपके पास हो गया प्लस का 11 -6। तो 1 और 11 12, और -6 और -6 तो 12, तो आंसर आपको 0 मिला। तो बस आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x-1 क्या x-1 इज अ फैक्टर। ठीक है, इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। जब आपको फैक्टर मिल जाए वहीं पे रुक जाएं, आगे जाने की जरूरत नहीं। अगर आपको फैक्टर नहीं मिलता है तो फिर आप आगे जाएं, मतलब 1 पुट करें, नहीं मिलता तो -1, फिर नहीं मिलता तो 2, अगर फिर नहीं मिलता तो -2, इस तरह से आप मूव करें। अगर आपको मिल जाता है तो फिर आप वहीं पे रुक जाएं। तो बात खत्म हो गई। अब हम सिंथेटिक डिवीजन की प्रोसेस की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर 1 हमारा फैक्टर है, तो ठीक है भाई, ये हो गया 1। यहाँ पे 3 2 1 और 0, तो इसका मतलब ये हुआ ऑर्डर इसका सही है। तो 1 -6 11 -6, ये हमने क्या किया, हमने जो है कांस्टेंट उसको अलहदा कर दिया। ठीक हो गया। अब 1 तो सेम आएगा, 1 का 1 से प्रोडक्ट 1 आता है, और इसका आंसर आएगा -5, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, और 5 1 जार 5, इसका आंसर आएगा 6, 6 1 जार 6, तो ये हो गया 0। तो क्या हुआ ऑफ एक्स क्या आया, तो क्या हुआ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, क्या हुआ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू कांस्टेंट फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री। इसका मतलब ये हुआ x² माइनस 5x प्लस 6। तो ये तो हो गया क्वोशिएंट। p ऑफ x क्या आएगा, p ऑफ x विच इज इक्वल टू क्या हुआ ऑफ x, या फिर क्वोशिएंट, और वो फैक्टर, और फैक्टर क्या था, फैक्टर हमारा x-1 था। तो x-1 यहाँ पे लिख लें, x-1 हमारा फैक्टर था, और ये आपका क्या हुआ ऑफ x, इसको भी लिख लें, x² माइनस 5x प्लस 6। अब हमारा प्रोसेस फैक्टराइजेशन वाला है, तो फैक्टराइजेशन हम करते हैं। अब देखें हम क्या करते थे फैक्टराइजेशन में, इसका और इसका प्रोडक्ट, इसका और इसका प्रोडक्ट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, इसका और इसका प्रोडक्ट करते हैं तो 6x²। इसके फैक्टर्स क्या बनते हैं, 3 क्रॉस 2। ये पॉजिटिव है तो क्या बताता है, दोनों पॉजिटिव के लो या दोनों नेगेटिव के लो। ये नेगेटिव आपको बताता है कि दोनों नेगेटिव के लो, नेगेटिव का 3 नेगेटिव का 2 तो मिलकर 5 बनाते हैं। तो बात खत्म हो गई। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि आपके पास आएगा क्या, x-1 तो सेम है, इसको आप लिख सकते हो x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस का 6। ठीक है, तो ये तो सेम x-1, और देखें x आप कॉमन ले लो तो x-3 रहेगा,
-2 कॉमन ले लो तो x -3 रहेगा। ठीक है, क्योंकि 2 कॉमन लेते हो तो 2 को डिवाइड करो 6 पे तो 3 आता है। तो इस तरह से अब जो कॉमन आते हैं फिर से ले लो। ये सिंपल फैक्टराइजेशन है, जो हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हुआ है तो हम यही कहानी कर रहे हैं, तो और कुछ नया नहीं है। तो x -4 x -3 x -3 तो x -3 हो गया कॉमन, और बाकी क्या रहा, यहाँ रहा x और यहाँ -2। तो इस तरह से इसके फैक्टर ये बनेंगे फैक्टर थ्योरम को यूज़ करते हुए। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट में कहानी कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पर देखें p ऑफ x क्या है, p ऑफ x विच इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 20। ठीक है, सो इस केस में 20 के डिवाइजर तो या फैक्टर, बात तो एक ही है, तो फैक्टर्स ऑफ 20 विच इज इक्वल टू 1 तो करेगा ही करेगा, क्यों मैंने आपको पहले भी बताया, +-1। 2 डिवाइड करता है 20 को पूरा पूरा, 2 10s are 20 तो 2 करता है। ठीक है, प्लस और माइनस लिख सकते हो यहाँ पे, +-2। तो क्या 3 डिवाइड करता है, 3 डिवाइड नहीं करता क्योंकि 3 के टेबल में नहीं आता है। अब 3 हो गया तो 4, तो 4 5 20 तो +-4। ठीक हो गया, उसके बाद 5 तो 5 भी करता है तो +-5, और 6 नहीं करता है, 7 नहीं करता है, 8 नहीं करता है, 9 नहीं करता है, 10 +-10, और लास्ट पे आके +-20। ये इतनी लंबी चौड़ी कहानी आपको नहीं करनी है। मतलब ये हुआ कि आप अभी स्टार्ट में ये चीज़ सीख रहे हो, तो इसमें आपको ये पहले 2-3 में यहीं पर आपका काम बन जाएगा, मैक्सिमम 4 तक जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा। तो आपका यही काम बन जाएगा, इससे आगे जाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। लेकिन लिखने का मतलब ये है कि जो इसके डिवाइज़र हैं, जो हमारा रूल है कि हम डिवाइज़र लिखते हैं तो वो हमने लिखने हैं, तो हमने वो लिख लिए, जो इसके डिवाइज़र है वो हमने लिख लिए। ठीक है, अब एक एक करके चेक करते हैं। तो p ऑफ 1 तो 1 का क्यूब प्लस 5 × 1 का स्क्वायर -4 × 1 -20। तो यहाँ पर 1 5 -1 -20 तो 5 हो गया, और ये आपका 21, तो या फिर ऐसे कर दें, इसको कैंसिल कर दें, और यहाँ पर आप क्या करें, 20 में से 5 निकाल दें तो आपका -15। तो इसका मतलब ये तो इसका फैक्टर नहीं है। तो ये लाजमी बात है, अगर 1 नहीं हुआ तो -1 भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत डिफरेंस है। आप चेक कर सकते हो, आप चाहो तो चेक कर लें कि -1 का क्यूब प्लस 5 × -1 का स्क्वायर नेगेटिव × -1 और 20, क्योंकि इतना बड़ा गैप जो आता है वो इस वजह से। -1 का क्यूब पावर क्या है, पावर आपकी ऑड है, तो -1 रिजल्ट आएगा। इवन है तो +1, तो 5 1s are 5 आ जाएगा। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव तो 1 -20। अब इसको इसके साथ हटा दो तो फिर कहानी क्या है, फिर वही कहानी। यहाँ पर ये 4 था, तो मैंने कुछ भी नहीं लिखा, मैंने सिर्फ इसको 1 माना तो 4। तो अगर ये 4 तो ये +4। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का 4, तो पॉजिटिव का 4 तो 5 + 4 क्या हो जाएगा, 9 पॉजिटिव का, और 21 ये। तो आप इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे आप 20 में से ये निकाल दें तो कितना 16, 20 में से 4 निकाल दें 16 में से 5 निकाल दें तो 11 और ये आपका -12। तो इससे काम नहीं बढ़ा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब नेक्स्ट की तरफ आ जाऊं तो 2 पे चलते हैं। तो p ऑफ 2 तो p ऑफ 2
सो पी ऑफ 2, तो 2 का क्यूब प्लस 5 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 माइनस 20। जब तक 0 नहीं आएगा आप तब तक चलते रहेंगे। तो यहाँ पर हम 2 का क्यूब होता है 8, ठीक है, 2 का क्यूब होता है 8 और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 5 इंटू 4 माइनस 8 माइनस 20। तो यहाँ पर ये लगता है कि ये बन गया है 8 प्लस 5 4 20 और माइनस 8 माइनस 20। ये माइनस का 20 ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल और 8 भी कैंसल, तो एज ए रिजल्ट आपको क्या मिला 2। तो P of 2 which is equal to 0, तो it means that x minus 2 is a factor of P of x। अब चलते हैं सिंथेटिक डिवीजन की तरफ। तो थोड़ा सा जूम करते हैं, ये बहुत जूम आउट हो गया है यहाँ पे। तो अब ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। अब ये आपका पी एफ एक्स था ना, यही क्वेश्चन हम लेके चल रहे थे। तो पी एफ एक्स विच इज इक्वल टू दिस, तो कौन सा फैक्टर हमारा बना, हमारा फैक्टर 2 बना। तो 2 ये 3 2 1, ठीक है। सो इसका ऑर्डर सही है 1 5 नेगेटिव 4 नेगेटिव 20। तो ये हमने अलहदा कर दिया कांस्टेंट को, ठीक हो गया, कांस्टेंट को अलहदा किया। अब हम जानते हैं सिंथेटिक डिवीजन में ये सेम आएगा 2 का प्रोडक्ट, तो 5 2 7 होता है और 7 2 का प्रोडक्ट कितना होता है 14। तो ये हो गया 14, तो आपको मिलेगा पॉजिटिव का 10। तो 10 टू 20, तो ये हो गया 0। अब क्वोशंट निकाल लो। क्वोशंट क्या आता है क्यू ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू ये कांस्टेंट, ये फर्स्ट डिग्री ये सेकंड डिग्री, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। आप यहीं ऐसा करें कि इसी के यहीं फैक्टर बना लें, इससे आगे वो बाद में हम कर लेंगे। इसके आप फैक्टर बना लें, तो इसके फैक्टर बनते क्या हैं 10 है, तो 10 के हम फैक्टर यही बना लेते, इसके फैक्टर बना के फिर जाके पी एफ एक्स बनाएंगे तो इससे ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये हो गया 10, तो इसके फैक्टर बनते हैं 2 क्रॉस 5। तो पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है ना ये, तो पॉजिटिव कहता है कि दोनों पॉजिटिव के लो या दोनों नेगेटिव के लो, और ये पॉजिटिव कहता है कि आप दोनों पॉजिटिव के ले लो। तो फिर कहानी क्या है, फिर आपके पास क्यू ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, ठीक है। तो क्यू ऑफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पर x ऑफ कॉमन ले लो, तो x प्लस 5 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से आप 2 कॉमन लेते हो तो x प्लस 5 यहाँ पे आ जाएगा। तो x प्लस 5 ले लो कॉमन, तो x प्लस 5 हम लेंगे कॉमन, तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर आपके पास आएगा ये x प्लस 5 और x प्लस 2। ये क्यू ऑफ एक्स है, अभी तक हम क्यू ऑफ एक्स की बात करें। और पी ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, पी ऑफ एक्स होता है पी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू वो फैक्टर जो आपने सिंथेटिक डिवीजन के लिए यूज किया था, कौन सा फैक्टर था, वो था आपके पास x माइनस 2। तो ठीक है x माइनस 2, तो x माइनस 2 और क्यू ऑफ एक्स, ये होता है आपका पी ऑफ एक्स। तो x माइनस 2 क्यू ऑफ एक्स आपने क्या निकाला, ये निकाला, तो x प्लस 5 और x प्लस 2। सो इस तरह से आपके इस पार्ट के ये फैक्टर बनेंगे। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है कि आपका इस तरह से आपका आंसर गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। आप उसको पहले सॉल्व कर लें और फिर इधर आके पुट कर दें, या फिर उसको इधर आके लेके आएं और फिर इसको साथ साथ लेके चलें, तो जैसा आपको बेस्ट लगता है, कोई इशू नहीं है, जैसा आप करें ठीक होगा।
सो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। और अगर हम इसका बुक के साथ सॉल्यूशन मैच करने की कोशिश करें तो मैच नहीं होता, हमें यहाँ पर x+3 की ज़रूरत है। लेकिन हमने इसको सॉल्व किया है तो इस तरह से हमारे पास ये आंसर आया है। तो x+3 जो है वो अगर आ सकता है तो फिर क्वेश्चन में कुछ रद्द-बदल करने की ज़रूरत पड़ेगी। सो वो हमारा मसला नहीं है, बाकी जो किया है हमने वो बिल्कुल ठीक किया है। और एक फैक्टर्स जो हैं, ये फैक्टर्स आगे लिखे जाएं पीछे लिखे जाएं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपके सॉल्यूशन से ये फैक्टर्स आने चाहिए। ये -2 पहले लिखा हुआ है, +2 बाद में लिखा हुआ है, ये कहानी कुछ मैटर नहीं करती है। फैक्टर्स आपको फाइंड करने होते हैं, पहले या बाद वाली कहानी नहीं होती है। और ये 3 का जो केस है, ये 3 हो सकता था अगर क्वेश्चन में कोई चेंज हो, क्वेश्चन में प्लस माइनस की कोई गड़बड़ हो तो उस केस में यहाँ पर 3 बन सकता है। लेकिन जो क्वेश्चन हमने दिया है, हमने इसको सॉल्व किया है, इसका रिजल्ट ये आता है। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की। तो नेक्स्ट पार्ट आपके सामने है x³ + x² - x - 1। तो अगर आप गौर करो तो ये क्वेश्चन नंबर 2 ही है, क्योंकि जब हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया था तो यहाँ पर हमें मिस्टेक लगी थी, हमने ये साइन चेंज किया था, इसको हमने पॉजिटिव बनाया था, तो तब हमने सॉल्व किया था। जब हमने इसको सॉल्व किया था पॉजिटिव बना के, तो हमने जो इसके फैक्टर बनाए थे वो x+1 और x - 1 बनाए थे। तो जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया है, ये वही क्वेश्चन तो है। इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन नंबर 2 को कॉपी पेस्ट कर दो क्वेश्चन नंबर 5 पे, तो एग्जैक्टली सारा सॉल्यूशन यही है। तो ये दोनों एक ही क्वेश्चंस बनते हैं। अगर हम उसका सॉल्यूशन मैच करने की कोशिश करें तो दोनों एक ही क्वेश्चन हैं। तो आप एग्जैक्टली वही क्वेश्चन सॉल्व कर दो, आपको आंसर वही मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ 2 और 5 जो क्वेश्चन हैं, स्टेटमेंट चेंज करने के बाद, जो स्टेटमेंट ओरिजिनल थी उससे तो कोई फैक्टर ही नहीं बना था। मतलब ये हुआ कि ये वाला यहाँ पे जो माइनस था, अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पर माइनस जो था, माइनस से तो हमें ना +1 ने आंसर दिया था ना -1 ने। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 को एक ही क्वेश्चन कंसीडर कर सकते हो। ये कोई 2 डिफरेंट क्वेश्चन नहीं है, एक ही क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की। तो यहाँ पर आपके पास है P of x = x³ - 2x² + 9x - 18। ठीक है, सो 18 के बारे में बात करते हैं। 18 के डिवाइजर कौन कौन से होंगे या फैक्टर कौन कौन से होंगे। फैक्टर्स ऑफ 18, ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं। सबसे पहले तो +-1 वो तो होगा ही होगा। 2 18 को डिवाइड करता है क्योंकि 2 9 18 होता है, सो 2 भी करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि +-2 3 भी करता है, तो +-3 4 नहीं करता, 5 भी नहीं करता, 6 करता है, +-6 7 नहीं करता, 8 नहीं करता, 9 करता है, +-9 एंड +-18। क्योंकि जब हाफ पे बात आ जाएगी, हाफ के बाद वही लास्ट वाला खुद होगा और कोई नहीं करेगा। सो हमारा काम यहीं पे इन तीनों में से किसी एक पे बन जाएगा, नेक्स्ट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो हम लिखते हैं P(1) which is equal to 1³। सो 1³ -2 into 1² plus 9 into 1 minus 18. So 1³ 1, 2 and 9 minus 18। तो यहाँ पर ये 1 और 9 10, तो 18 में से हट भी जाएंगे तो ये 20 बनता है, तो आपको -10 मिलेगा जो कि 0 नहीं है। मतलब ये हुआ कि 1 वाली कहानी तो हो गई ख़त्म। -1 चेक करें, -1 भी आपको मेरे ख्याल में नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इस तरह का गैप आपको -1 पूरा नहीं करके दे सकता। तो आप मज़ीद कर लें अगर चाहते हैं तो -1
क्यूब -2 -1 स्क्वायर प्लस 9 इंटू -1 और -18। सो -1 का क्यूब आएगा -1 और ये आएगा -2, ये आएगा -9 और ये आ जाएगा 18। ठीक है। सो यहाँ पर ये तो सारे ही नेगेटिव के हो गए, तो यहाँ पर पॉजिटिव वाली कहानी मतलब ज़ीरो वाली कहानी तो रही नहीं, तो ये भी आपका नहीं होगा। इसको आप सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसका हमारा मकसद इसको सॉल्व करना नहीं है, इसका आंसर निकालना नहीं है। हमारा मकसद है ज़ीरो फाइंड करना। तो जिस पे ज़ीरो नहीं आता उससे आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आ जाएं 2 पे। तो P ऑफ 2 इसको सॉल्व करना हमारा मकसद नहीं है, मैं आपको पहले बता चुका। यहीं पे आप इसको छोड़ दें, क्योंकि ये आप ऐसे लिख दें डज नॉट इक्वल टू 0, बस डज नॉट इक्वल टू 0। इसको छोड़ें, क्या आंसर आता है हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, हमें इससे मतलब ही नहीं है। सो 2 का क्यूब -2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 2 -18। तो ठीक है, हम इसको लेके चलते हैं। तो 2 का क्यूब जो है वो आपके पास आता है 8। 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 का 2 से प्रोडक्ट क्या बनता है 8, और ये 9 2 क्या बनता है 18। तो इस केस से हमारा काम बन गया, 0 आ गया। तो बस ये हमको लेके चलना है। तो उसका मतलब ये हुआ कि x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ किसका है P ऑफ x का। P ऑफ x को हम उठा लेते हैं। P ऑफ x हमारे पास था क्या, P ऑफ x हमारे पास कुछ इस तरह से था। तो हम इस पे सिंथेटिक डमियां लगाते हैं। हमारा फैक्टर क्या है 2, ठीक है। 1 -2 9 और 18 वो भी नेगेटिव का, और ये हमने कर दिया अलहदा कांस्टेंट को। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। सो ये थोड़ी सीधी नहीं है, तो इससे आपको घबराना नहीं है। 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 का 2 से प्रोडक्ट 0, तो ये आ जाएगा 9, और 9 और 2 का मल्टीपल 18, तो ये तो हो गया 0। अब क्वेश्चन क्या आएगा, क्यू ऑफ x विच इज इक्वल टू कांस्टेंट 0, मतलब फर्स्ट जो है फर्स्ट ऑर्डर डिग्री 1 और ये डिग्री 2, तो x स्क्वायर प्लस 9, तो x स्क्वायर प्लस 9 इसके मज़ीद फैक्टर नहीं बनते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। P ऑफ x विच इज़ इक्वल टू क्या x - 2, और ये क्या हुआ ऑफ x क्या है x स्क्वायर प्लस 9। तो इस केस में आपका ये आंसर आता है। लेकिन अगर हम इसका बुक के साथ मैच करने की कोशिश करें तो बुक के साथ ये मैच नहीं होता, क्योंकि बुक में फर्दर इसको x प्लस 3 और x माइनस 3 की रूप में लिखा गया है, जो कि इस फॉर्म में तो लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि ये आपके पास पॉजिटिव आया है। अगर नेगेटिव आता तो फिर आपके पास ये केस बन सकता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका क्वेश्चन जो आंसर दिया है वो सही है तो फिर क्वेश्चन में गलती है, लेकिन जो हमने क्वेश्चन लिया है उसका रिजल्ट यही आता है, तो हम इसलिए इसको यही रिजल्ट इसका मानेंगे। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की, क्वेश्चन नंबर 7 की। तो यहाँ पर P ऑफ x विच इज इक्वल टू 6x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 आता है। तो यहाँ पर कहानी क्या है, यहाँ पर अगर आप गौर करो तो ये 6 आ रहा है। पहले जितने भी आपने क्वेश्चन किए हैं वहां पर 6 नहीं आता था। तो जब हम 6 की बात करते हैं तो हम फैक्टर्स को देखते हैं, तो इसके भी फैक्टर देखते हैं और इन फैक्टर्स को डिवाइड करते हैं। लेकिन अभी आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपका इन्हीं फैक्टर से काम चल जाएगा। मतलब ये हुआ कि आप यही गेम जो आप पहले करते आ रहे हो वही लिखोगे कि फैक्टर्स ऑफ 2, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ
2 विच इज इक्वल टू +-1 एंड +-2, क्योंकि 2 को या 1 डिवाइड करता है या 2 डिवाइड करता है, इसके अलावा कोई एलिमेंट्स डिवाइड नहीं करता है। लेकिन अगर हम बात करें थोड़े से हायर की और फैक्टर थ्योरम की, तो उस केस में आपके पास इनके साथ साथ कुछ और वैल्यूज़ भी कंसीडर की जाती हैं, +-1 +-2 और इसके साथ प्लस ये फ्रैक्शन 1/6 +-2/6 इनको भी कंसीडर किया जाता है और इनसे भी चेक किया जाता है कि क्या ये रूट बनते हैं या नहीं। लेकिन अभी आप स्टार्ट कर रहे हो तो ये जो है इनका यूज़ आपके केस में नहीं आएगा, लेकिन जब आप नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे तो इनको भी एज ए इसका फैक्टर कंसीडर किया जाएगा, इन पे भी चेक की जाएंगी वैल्यूज़ कि क्या ये ज़ीरो देते हैं या नहीं। लेकिन आपके केस में इन्हीं दो से काम चल जाएगा, इन्हीं को चेक कर लें, इन्हीं में से आपका फैक्टर जो है वो मिल जाएगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको इस फॉर्म में भी मिल जाता है तो तब भी इसी आप कांस्टेंट को देखें और इससे आप काम आपका आसान हो जाएगा, इसी से आप इसको लेके चल सकते हो। तो अगर देखें तो आपको क्या मिलता है यहाँ पर, आप अपने एक बार क्वेश्चन को फिर से यहाँ पर लेके आ जाएं और P(1) फाइंड करें। तो P(1) विच इज इक्वल टू ये आपके हो जाएगा 6(1)³ +7 और ये आपका 1² -(-1) क्योंकि हम x के साथ 1 को रिप्लेस कर चुके। तो इस केस में आपके पास क्या आएगा, 1³ जो कि 1 ही आता है, तो 6 ये आपका आएगा 7, ये आपका -1, ये आपका -2। तो इसको आप सॉल्व करते हो तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पर देखें तो ये आपके दो नेगेटिव के पॉजिटिव के ज़्यादा, तो ये 0 के इक्वल नहीं आता है। तो इसी तरह आप इसको आप लाजमी नहीं है कि आप इसको रिजल्ट निकालें और इसका आंसर दिखाएं कि भाई ये आंसर आता है, इससे आपका कोई गर्ज नहीं है। आप यहाँ पे जब आपको नज़र आए कि 0 नहीं होता तो डज नॉट इक्वल टू 0 कह के नेक्स्ट की तरफ मूव कर जाएं। आपका इससे कोई गर्ज नहीं है कि क्या आंसर आता है क्या नहीं आता, क्योंकि आ भी जाए तो हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है, हम सिर्फ अपने रूट की तरफ जाएंगे, हम -1 की बात करेंगे। तो 6 of -1³ +7 of -1² और नेगेटिव इंटू -1 -2। ठीक है, इस पे हम चेक करते हैं। तो -1 की पावर 3, तो आप जानते हो -1 तो 6 का -1 से प्रोडक्ट -6 आता है, -1 का स्क्वायर तो +1 तो +1 का 7 से प्रोडक्ट क्या आता है, 7 आता है, और नेगेटिव हो गया पॉजिटिव और ये हो गया आपका नेगेटिव। अब देखिए ज़रा, ये आपका -6 और ये आपका -2, तो नेगेटिव हो गया 8 और ये आपका पॉजिटिव 7 और 1 8, तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर आपको 0 मिल गया। अगर आपको यहाँ 0 ना मिलता तो यहाँ पर आप डज नॉट इक्वल टू 0 लिख के जान छुड़ाते, इससे इसको सॉल्व करने की ज़रूरत आपको नहीं थी। तो यहाँ पर आपका फैक्टर ये बन गया है। तो ठीक है भाई, अगर बन गया है तो अच्छी बात है। x +1 लिखोगे इज अ रूट लिखो, ज़ीरोज़ लिखो, फैक्टर लिखो, जैसा आपको समझ में आता है। बात एक ही है कि फैक्टर इज अ फैक्टर ऑफ P(x). तो यहाँ पे देखें ना कि जब हमारे पास 1 आता था, 1 से हमें आंसर मिलता था, तो फिर हम x -1 लिखते थे। तो अब हम x +1 लिखते हैं। बेसिकली काम वही है, x इंटू -1 तो माइनस हो जाएगा प्लस, तो x +1 इसका फैक्टर बनेगा। जब माइनस आएगा तो प्लस आएगा यहाँ पे, और जब प्लस आएगा तो माइनस आएगा। तो इस केस में आपका ये आंसर आएगा। अब अपने वापस चले जाएं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आपका क्या था, क्वेश्चन आपका ये था। तो आप सिंथेटिक डोमेन की तरफ मूव करें तो -1, ठीक है, और ये आपका 6, ये आपका 7, ये आपका -1 और ये आपका -2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपके पास आएगा, ये यहाँ होनी थी और ये आपके पास। अब देखिए, आप जानते हो कि सिंथेटिक डोमेन के हिसाब से ये 6 आता है, ठीक है।
तो ये हो जाएगा नेगेटिव का 6, और यहाँ पर आपको 1 मिलेगा, ये आपको मिलेगा नेगेटिव का 1, तो नेगेटिव 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 2, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का 2, तो रिमाइंडर 0। तो यहाँ पे निकालें आप क्वोशंट, तो क्वोशंट आपका क्या आता है, क्या हुआ ऑफ x विच इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। ठीक है, सो ये आपका क्वोशंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस पे फैक्टराइजेशन लगाएंगे। तो फैक्टराइजेशन में क्या आता है 6 और इसका प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा -12x स्क्वायर, -12x स्क्वायर 12 के बनाओ फैक्टर, तो 12 के हमने बनाया फैक्टर, तो 2 6 2 3। ठीक है, 2 6 और 2 3। अब ये है माइनस, तो माइनस आपको कहती है कि आपको क्या करना है, फैक्टराइजेशन जो फैक्टर्स बनाने हैं उनको सब्ट्रैक्शन के जरिए ये लेके आना है। अब 2 2 4, 4 में से 3 निकालो तो 1 रहता है, तो उसका मतलब ये हुआ कि आपके फैक्टर क्या बनेंगे, क्या हुआ ऑफ x विच इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x, क्योंकि हमने 4 और 3 फैक्टर बनाए, तो -3x माइनस 2। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको लेके चलेंगे। तो 6x कॉमन क्या आता है 2 और x, सो 2x हमने कॉमन ले लिया, बाकी क्या रहता है 3, तो 3 आ गया, x स्क्वायर में से x बाहर चला गया, 4 में से 2 बाहर चला गया, x तो बाहर गया, ये आ गया, माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो बाकी क्या रहा 3x प्लस 2। ठीक है, सो इस तरह से ये हो गया। अब अगर इसमें से हम कॉमन लेते हैं तो 3x प्लस 2 हमने ले लिया बाहर, और बाकी क्या रहा, बाकी रहा 2x माइनस 1। तो ये क्या है, ये अभी तक क्यू ऑफ x है। ठीक है, क्यू ऑफ x, सो क्यू ऑफ x यहाँ पे आ गया, तो ठीक हो गया भाई, हमने क्यू ऑफ x निकाल लिया। तो p ऑफ x किसके इक्वल आता है, p ऑफ x आता है आपके पास, p ऑफ x आता है वो फैक्टर जो आपने सिंथेटिक डिवीजन में यूज किया, और साथ में क्यू ऑफ x। तो क्यू ऑफ x की वैल्यू आपके सामने है। ठीक है, सो अगर आप इसको सॉल्व करो तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पर आपको मिलता है x प्लस 1 एंड 3x प्लस 2 और 2x माइनस 1। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की। तो नेक्स्ट पार्ट कुछ इस तरह से आपके सामने है। तो यहाँ पर हम फिर से वही बात करें तो फैक्टर की बात स्टार्ट होगी। फैक्टर्स ऑफ 12 क्या होंगे, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 6 और प्लस माइनस 12। तो प्लस माइनस 12 आ जाएंगे, प्लस माइनस 12। ये हैं बेसिकली 12 के फैक्टर। 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी करता है, 3 भी करता है, 4 भी करता है, 6 भी करता है और 12 भी करता है। ये सभी इसके फैक्टर हैं, लेकिन हमारा काम यहीं पे बन जाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखें कि पी ऑफ एक्स क्या है, पी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 12। तो पी ऑफ 1 पुट करें तो 1 का क्यूब प्लस 8 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 19 इंटू 1 प्लस 12। तो देखें सभी एलिमेंट्स पॉजिटिव हैं, तो यहां पर तो किस्सा हो गया खत्म, ये तो जीरो हो नहीं सकते, आपको करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सभी टर्म्स पॉजिटिव हैं। तो पॉजिटिव तो दूसरा कैंसिल भी नहीं होगी, अपोजिट साइन होते तो फिर भी हम इसको कैलकुलेट करते। तो पी ऑफ -1 को कैलकुलेट करते हैं। तो -1 का क्यूब प्लस 8 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 19 इंटू -1 प्लस 12, इसको हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि इसके साइन जो होंगे, इसके साइन थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं, हो सकता है ये जीरो दे दे।
ठीक है, मैंने आपको कहा कि इससे हमें कैलकुलेट करके ये बताना नहीं है कि ये आंसर देता क्या देते हैं। अगर 0 देते हैं तो हमारे मतलब के हैं, वरना हमारे मतलब के हैं ही नहीं। तो पावर ऑड आई तो -1, इवन आई तो +1 और 8 का प्रोडक्ट तो 8, ये -19 और प्लस का 12। अब देखें 8 और 12 होता है 20 और 19 और 1 होते हैं 20, तो ये हो गया 0। तो बस आपके पास x + 1 इज फैक्टर, ठीक है, इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब चलते हैं सिंथेटिक डिवीजन की तरफ। सो ये आपका p है तो -1, ठीक है, -1 से हम इसको डिवाइड करके चलेंगे 1, 8, 19, 12, हमने इसको कर दिया अलहदा, ठीक हो गया। अब ये हो गया सेम, ये हो गया -1, जहाँ से आपको आंसर मिला 7 पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव और 7 यहाँ पे आ जाएगा, तो आ जाएगा क्या 12, नेगेटिव का 12 बन जाएगा, 0 हो गया। क्वोशंट क्या बनेगा, क्वोशंट क्या हुआ ऑफ x विच इज इक्वल टू कांस्टेंट फर्स्ट डिग्री सेकेंड डिग्री x² प्लस 7x प्लस 12 आएगा। तो इसके बना लो फैक्टर, तो यहाँ पर आ जाएगा 12x², 12 के बनाए फैक्टर तो 2 × 2 × 3 बनते हैं। तो ये पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव के लेने हैं, यहाँ पर ये दोनों आपको बताते हैं ये पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव, ये दोनों नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव आपको बताता है कि दोनों पॉजिटिव की। तो 2 to 4, 4 और 3 में ज्वाइन करेंगे तो 7 बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे फैक्टर क्या बनेंगे, हमारे फैक्टर यहाँ पर बनेंगे क्यू ऑफ x विच इज इक्वल टू x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12, ठीक हो गया। सो इस तरह से यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर x आप कॉमन ले लें तो x प्लस 4 और यहाँ से आप 3 कॉमन ले लें तो x प्लस 4 और यहाँ से x प्लस 4 कॉमन ले लें तो x यहाँ रहेगा और 3 यहाँ रहेगा। तो क्यू ऑफ x आपके पास आ गया, क्या है क्यू ऑफ x विच इज इक्वल टू x प्लस 4 और x प्लस 3। तो p ऑफ x किसके इक्वल होता है, p ऑफ x विच इज इक्वल टू होता है वो फैक्टर जिससे हमने डिवाइड किया था सिंथेटिक डिवीजन की जगह पे, और क्यू ऑफ x का प्रोडक्ट। तो क्यू ऑफ x हमने निकाला है, क्या निकाला है अभी, x प्लस 4 और x प्लस 3। तो इसको लिख सकते हो x प्लस 1, x प्लस 3 और x प्लस 4। तो इस केस में आपका ये रिजल्ट बनेगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की। तो नेक्स्ट पार्ट आपके सामने है। तो इस बार फिर वही कहानी बनेगी कि आपके पास फैक्टर्स ऑफ 3, तो फैक्टर्स ऑफ 3 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3, क्योंकि 2 तो उसको डिवाइड नहीं करता, लेकिन मैंने आपको जैसे पीछे भी बताया था कि यहाँ पे 2 आ रहा है, तो अब ये भी कंसीडर किया जाएंगे 3/2 और 1/2, लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारा यहीं पे काम बन सकता है। तो इसी के फैक्टर से हम अपना काम बनाएंगे। अगर नहीं बनता है, इन केस आपको कोई क्वेश्चन ऐसा मिल जाता है कि इन जो दोनों हैं पॉजिटिव और नेगेटिव लेने से भी नहीं बनता, तो फिर आप पॉजिटिव टू जो है 1/2 लोगे या नेगेटिव 1/2 लोगे, या फिर पॉजिटिव यहाँ पर 3/2 लोगे या पॉजिटिव नेगेटिव 3/2 लोगे। लेकिन वो केस आपके क्लास में मुझे नहीं लगता कि आपके पास आएगा। सो यहीं से आप इसी को लेके चल सकते हो। तो p ऑफ x क्या है, p ऑफ x विच इज इक्वल टू 2x
क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3। ठीक हो गया। तो अब 1 पुट कर दें, तो P ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 1 का क्यूब प्लस 9 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 1 प्लस 3। तो ये तो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको भाई नज़र आ रहा है कि ये कभी ज़ीरो तो होने से रहा, कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं कि सारे पॉजिटिव हैं तो ज़ीरो कैसे होगा। तो P ऑफ -1 चेक करते हैं, तो 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस 9 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू -1 प्लस 3। अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि ये शायद बना दे। ठीक है, तो -1 का क्यूब पावर ऑड है, तो -2, +9, नेगेटिव पॉजिटिव का 3। तो देखें 2 और 10 12, 9 और 3 12, तो आपको रिजल्ट मिला 0। तो फैक्टर बन गया। तो x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ P ऑफ x। तो P ऑफ x का फैक्टर बन गया। अब सिंथेटिक डिवीजन की तरफ चलते हैं, फिर नेक्स्ट प्रोसेस आपका सिंथेटिक डिवीजन है। तो -1 फैक्टर बना है, तो ठीक हो गया। ये 2, ये 9, ये 10 और ये 3। ठीक है, अब ये हमने कर दिया इसको अलहदा। तो अलहदा करने के बाद अब यहाँ पे देखें 2 इज सेम, ठीक है ना, 2 तो हमारे पास सेम आएगा, 2 सेम लिख लिया। अब पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव 2, तो आपको मिला 7, 7 तो नेगेटिव 7 तो पॉजिटिव का 3, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव 3, 0 हो गया। तो क्वोशिएंट हमारा क्या आएगा, क्वोशिएंट Q ऑफ x विच इज इक्वल टू, दिस इज कांस्टेंट, फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री, तो 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। तो ओके हो गया। अब फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 2 का यहाँ पे 3 से प्रोडक्ट होता है 6x स्क्वायर। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि अगर ये जो प्रोडक्ट है ये इससे एक कम आ जाए या इससे बढ़ जाए, तो फिर हम उसका और 1 का जो है फैक्टर एज ए कंसीडर करते हैं, तो फिर जाके हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो ये 7 है, 7 से बढ़ गया है, मतलब 6 से बढ़ गया है, तो 6 प्लस 1 जाके ये हमारा काम बनाएगा। देखें ज़रा, ये पॉजिटिव, तो हमें करना है पॉजिटिव, 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7 बनेगा। तो इस तरह से हमारे ये फैक्टर बनेगी, हमें इसको फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है। वो कब बनती है, जब ये 7 से 5 होता या फिर आपके पास 6 होता। कम होता तो यहाँ नेगेटिव, अगर यहाँ नेगेटिव हो तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ जो है 5 होगा। अगर यहाँ पॉजिटिव हो और यहाँ 7 हो तो फिर आप देख सकते हो कि उससे एक बड़ा है, तो इस केस में आपका 1 और 6 का फैक्टर बनेगा। तो ठीक है, यहाँ पर आप 1 और 6 को एज ए फैक्टर कंसीडर करें, तो Q ऑफ x विच इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3। ठीक है, सो इस केस में आपके पास 2 कॉमन ले लें, x भी कॉमन ले लें, तो 2x कॉमन ले लें, x प्लस 3 रह जाएगा। यहाँ कुछ भी कॉमन ना लें, इसको ब्रैकेट में वैसे लिख दें। तो x प्लस 3 अब आ गया कॉमन, तो बाकी क्या रहा, बाकी रहा 2x प्लस 1। तो 2x प्लस 1, तो Q ऑफ x विच इज इक्वल टू दिस। ठीक है, Q ऑफ x क्या आ गया, तो P ऑफ x की बारी है, तो P ऑफ x विच इज इक्वल टू x प्लस 1 और Q ऑफ x का प्रोडक्ट। तो Q ऑफ x की जो वैल्यू निकाली है आपने, यहाँ पुट कर दो। तो क्या निकाली है आपने, निकाली है x प्लस 1 तो पहले से चल रहा है, x प्लस 3 और 2x प्लस 1, तो इस केस में आपका ये रिजल्ट आएगा। तो इस केस में यही आपका रिजल्ट आएगा।
सो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट आपके पास कुछ इस तरह से आता है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। तो पी एफ एक्स की अगर हम बात करें तो पी एफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 एज ए रिजल्ट हमें मिलता है। तो ये कांस्टेंट है, इसके हमको चेक करने हैं डिवाइजर या फिर फैक्टर। तो फैक्टर्स ऑफ लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ क्या, फैक्टर्स ऑफ 8। तो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 तो करता नहीं है, प्लस माइनस 4 एंड प्लस माइनस 8 आ जाएगा। ये हैं इसके डिवाइजर या फिर फैक्टर। तो अब प्लस माइनस 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 तो आपको जो है वो आपको नज़र आ रहा है कि पी ऑफ 1 जो है वो आपको कभी भी 0 तो देगा नहीं, क्योंकि सभी टर्म्स पॉजिटिव हैं। तो ये हम पीछे से करते आ रहे हैं। आपको पता है कि हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे भी सही तो तब भी हमें यहाँ पे 0 नहीं मिलेगा। तो पी ऑफ -1 की बात करते हैं। तो पी ऑफ -1 का चांस है कि वो आपको यहाँ पे वैल्यू दे दे, लेकिन वो लाजमी नहीं है कि वो भी 0 देगा। तो 14 और ये आपका -1 प्लस का 8, ठीक है। हम इसको सॉल्व करके देख ही लेते हैं। तो -1 का क्यूब होता है -1, ये स्क्वायर है तो आपको +7, ये नेगेटिव का 14 प्लस का 8। तो ये आपका नेगेटिव, तो आपको क्या मिलेगा, -15 और ये आपका पॉजिटिव का 15। तो आंसर आ गया 0। तो इस केस में फिर वही कहानी कि आपके पास x प्लस 1 जो है इज़ अ फैक्टर, ठीक है, इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो अब चलते हैं हम अपने मेथड की तरफ, जो हमारा वो सिंथेटिक डिवीजन वाला मेथड है। तो उसकी तरफ तो हमारा फैक्टर -1 है, ठीक है। अब ये तरतीब भी ठीक है। तो 1, 7, 14 एंड 8 कांस्टेंट को कर दिया अलहदा हमने। अब देखें, अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 1, यहाँ पर -1, तो आपको क्या मिलेगा 6। तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव 6 आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 8। तो ये आपका -8 जो कि 0 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हम अगर क्वोशंट को लिखने की कोशिश करें तो क्वोशंट हमारा किस तरह से लिखा जाएगा, क्यू ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू, ये कांस्टेंट फर्स्ट डिग्री टर्म, सेकंड डिग्री टर्म, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। अब हमको फैक्टर्स बनाने हैं। तो ये है 8x स्क्वायर, 8 के फैक्टर बनाएं तो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 बनते हैं। तो पॉजिटिव कहता है कि फैक्टर्स को ऐड करना है और ये पॉजिटिव कहता है कि दोनों आप पॉजिटिव के लेने हैं। तो 2 to 4, 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6। तो फैक्टर्स आपके बन गए। यहाँ पर आप इसको कैसे लिखोगे, क्यू ऑफ x विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8, ठीक है। सो अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर में से x कॉमन ले लें तो x प्लस 4 रहेगा। यहाँ पे अगर हम 2 कॉमन ले लें तो x प्लस 4 रहेगा। तो x प्लस 4 हम कॉमन ले रहे हैं, बाकी क्या रहेगा, बाकी यहाँ पे x रहेगा और यहाँ पे 2 रहेगा। तो ये हो गया, ये आपके पास क्या है, क्या हुआ x। तो p ऑफ x की अगर हम बात करें तो p ऑफ x विच इज़ इक्वल टू फर्स्ट फैक्टर जो हमने डिवाइड किया था सिंथेटिक डिवीजन के लिए और प्रोडक्ट के साथ आता है क्यू ऑफ x। तो क्यू ऑफ x को हम सॉल्व करते आए हैं और ये आपके सामने है। तो इस तरह से लिखें कि तरतीब से x प्लस 1, 1 के बाद आता है 2, तो x प्लस 2 और फिर x प्लस 4। तो इस केस में आपके ये फैक्टर्स बनेंगे
और ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का रिजल्ट होगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की। तो नेक्स्ट पार्ट है आपके सामने। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं p ऑफ x विच इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 9x प्लस 26x प्लस 24। तो हम जानते हैं हमको फैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो फैक्टर्स ऑफ 24 लिखेंगे, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ 24 क्या आएगा, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। मैं टोटल फैक्टर इसके लिख देता हूँ, लेकिन आप स्टार्ट के 2-3 फैक्टर्स लिखिएगा और वहीं से आपका काम चल जाएगा। तो उस तरह से भी आप लिख के मान के चल सकते हो, लेकिन सारे लिख दें तो वो ज़्यादा सूट करता है। अब 4 जो है 4 भी इसको डिवाइड करता है, 5 नहीं करता, 6 करता है, 7 नहीं करता, 8 करता है, ठीक है। क्योंकि मैं अभी इसको लेके चल रहा हूँ तो मैं सारे फैक्टर्स इसके लिख रहा हूँ। और प्लस माइनस 9 नहीं करता, 10 नहीं करता, 11 नहीं करता, 12 करता है। और फिर यहाँ पे इसकी अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो प्लस माइनस खुद 24 करता है। तो आप क्या करें, आप इसके स्टार्टिंग के 2-3 लिख दिया करें और वहीं से आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया करें, ठीक है। तो ये हो गया। अब पी ऑफ 1 तो आपको पता है, पी ऑफ 1 तो 0 देगा, नहीं देगा क्योंकि सारी टर्म पॉजिटिव। हम पी ऑफ नेगेटिव 1 से स्टार्ट करते हैं। तो पी ऑफ नेगेटिव 1 का क्यूब प्लस ये क्या था, 9x स्क्वायर था, जो कि मैंने गलती से मेरे ख्याल में, हाँ ठीक है, स्क्वायर था। तो -1 का स्क्वायर प्लस 26 इंटू -1 प्लस 24। तो -1 का क्यूब होता है -1 का स्क्वायर पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा 9 पॉजिटिव का, ये हो जाएगा -26 और पॉजिटिव 24। तो देखें आपके पास 0 के करीब बनते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर इनको ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा 34 और ये आपका 27। तो इसका मतलब ये डज नॉट इक्वल टू 0, इसने आपको 0 नहीं दिया। अब पॉजिटिव 2 पुट करने से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव 2 का पुट करोगे तो सारी टर्म पॉजिटिव हैं, तो नेगेटिव वाला किस्सा नहीं बनेगा। हम इसीलिए -2 पुट करते हैं। आपको जो लगे वही आप पुट करें। आपका ये नहीं है कि एक एक करके अपनी मर्जी से तरतीब से पुट करना है, जैसा आपको जो आपको लग रहा है कि ये जो है ये रूट बन सकता है उसी को पुट करें। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप पहले ये पुट करो और फिर बाद में ये पुट करो। जो आपको सूट करता हुआ नजर आता है कि ये इसको 0 बना सकता है तो उसका यूज करें, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे -2 का क्यूब, ठीक है, प्लस 9 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 26 इंटू -2 और प्लस का 24 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये आ जाएगा -8 और ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 36। अब प्लस माइनस माइनस और 26 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 52 प्लस का 24। अब देखें ये 36 और ये 24 मिलकर बनाएंगे 60 और ये भी मिलकर बनाएंगे 60। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का आंसर आता है 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि x + 2 इज अ फैक्टर, s + 2 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो p ऑफ x का ये फैक्टर बन गया। अब हम चलते हैं अपनी सिंथेटिक डिवीजन की तरफ। तो यहाँ पे 2 वो भी नेगेटिव का, क्योंकि x + 2 है ना, तो बेसिकली -2 हुआ। तो ये 1 9 26 24, ठीक हो गया। अब हम करते हैं ये इसको अलहदा सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो 1 का 2 के साथ -2, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 7 मिलेगा।
ये नेगेटिव का 14, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आप इसको सॉल्व करो तो आपको मिलेगा 12, वो भी पॉजिटिव का। तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये हो जाएगा 24, तो यहाँ पे आ गया 0। तो अगर हम इसके क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन क्या आता है, क्यू ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू कांस्टेंट फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब हमको बनाने हैं इसके फैक्टर, तो फैक्टर क्या आएंगे, 12x स्क्वायर, तो 2 क्रॉस 3 इसके फैक्टर्स बनते हैं। ये पॉजिटिव है तो मतलब या दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, और ये पॉजिटिव कहता है कि दोनों पॉजिटिव। तो 2 2 4 और 4 और 3 7 बनते हैं, तो 4 और 3 इसके बन गए फैक्टर। तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे क्यू ऑफ एक्स जो है, क्यू ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। ठीक है, सो अब यहाँ से जो कॉमन आता है वो ले लो, x कॉमन ले लिया तो x प्लस 4 रह गया, 3 कॉमन ले लिया तो x प्लस 4 रह गया। ठीक है, तो यहाँ पर अब x प्लस 4 आपने कॉमन ले लिया तो बाकी क्या रहा, बाकी रहा x प्लस 3। सो x प्लस 4 और x प्लस 3 इसका ये रिजल्ट बना जो कि क्यू ऑफ x के इक्वल है। तो हम जानते हैं p ऑफ x किसके इक्वल होता है, p ऑफ x होता है जो फर्स्ट जो हमारा फैक्टर था जो कि x प्लस 2 था जो हमने डिवाइड किया था, और क्यू ऑफ x का प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास x प्लस 2 और क्यू ऑफ x का जो रिजल्ट हमने निकाला वो है x प्लस 3 और x प्लस 4। तो हम एक ऑर्डर पेयर में हमेशा लिखते हैं, तो 2 3 और 4, तो x प्लस 2 x प्लस 3 और x प्लस 4 ये इसका रिजल्ट आएगा। तो इस पार्ट का ये आंसर होगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने लास्ट पार्ट की। तो लास्ट पार्ट में कहानी कुछ इस तरह से है। यहाँ पर सबसे पहले तो आप लिखें कि p ऑफ x विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 44 x प्लस 48। तो पॉजिटिव वाली टर्म, तो सबसे पहले आप इसका डिवाइजर फाइंड करें तो या फैक्टर, तो फैक्टर्स ऑफ 48, तो इसके 48 के तो बहुत ज़्यादा फैक्टर्स बनेंगे। ठीक है, लेकिन आप सिर्फ 2-4 लिख लें और उन्हीं से हम काम चलाएंगे। प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और बस कर दें, यहाँ पर आप डॉट डॉट लगा दें भाई, ये इसके आगे तक हैं और प्लस माइनस 48 तक। ये आपने एंड ज़रूर करना है कि 48 तक इसके फैक्टर्स होंगे। तो यहाँ तक इस तरह से हमने लिख लिए, हमें सभी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से मैं आपको पीछे कहता आया हूँ कि आप 2-3 लिख लें और उसके बाद डॉट डॉट डाल के लास्ट पे उस एलिमेंट को लिख लें जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये हो गया। अब आप चेक करें क्या p ऑफ पॉजिटिव वाली टर्म तो कोई आपको 0 देने से रही, तो p ऑफ हमेशा से -1 को चेक करो। तो -1 का आपके पास हो जाएगा q प्लस 12 -1 का स्क्वायर प्लस 44 -1 प्लस 48। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, -1 पॉजिटिव का 12 -44 प्लस 48, तो ये बन जाएगा 48 और 12 60 और ये बनता है 45 जो कि 0 नहीं आता। तो बात ख़त्म। अब p ऑफ -2 की बात करते हैं। हम नेगेटिव टर्म की बात करेंगे, पॉजिटिव को हम कुछ भी नहीं कहेंगे क्योंकि पॉजिटिव वाले हमारे काम के ही नहीं, पॉजिटिव वाले इसको 0 कर ही नहीं सकते हैं। तो -2 पावर 3 प्लस 12 इंटू -2 पावर 2 प्लस 44 इंटू -2 प्लस 48 आ जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -8, ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर पॉजिटिव 4 और 4 का 12 से मल्टीपल कितना होता है, 4 का ये बनता है 48।
ठीक है, ये भी आपका 48 और यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर ये भी बन जाएगा कितना, ये नेगेटिव 88 प्लस ये आपके पास क्या बनेगा 48। सो 48 और 48 क्या कितना बनता है, ये बनता है 96। सो ये बन गया 96 और ये आपका कितना बनता है, ये भी आपका बनता है 96, तो विच इज इक्वल टू 0। सो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब -2 इसका रूट बन गया, मतलब x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, तो p ऑफ x इसका बन गया फैक्टर। अब हम जो है वापस चलते हैं अपने सिंथेटिक डिवीजन की तरफ। तो यहाँ पर हम लेके आते हैं अपने क्वेश्चन को। तो अब जो है रूट हमारा -2 बना है, तो 1, 12, 44, 48 यहाँ पे हम कांस्टेंट को करते हैं अलहदा, तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा -2 और 10 तो -20 तो ये आ जाएगा 24। ठीक है, सो उसके बाद 24 का -2 से मल्टीप्लाई -48 होता है, तो ये हो गया आपके पास -48 जो कि बना 0। तो अब हम क्वोशिएंट निकालते हैं। क्वोशिएंट क्या आएगा, क्या हुआ ऑफ x विच इज इक्वल टू, ये हो गया कांस्टेंट फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री, तो x² प्लस 10x प्लस 24। तो अब अगर हम यूज़ करें अपना फैक्टराइजेशन का मेथड, तो ये है 24x² और ये आपका प्लस, तो 24 के अगर हम फैक्टर बनाएं तो ये हो जाएगा 24, 2 जाएगा तो 12 और 2 जाएगा तो 6। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, अब इसके मज़ीद अगर हम फैक्टर बनाएं तो 2, 3। ठीक है, ये अब ये है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आपको क्या कहता है, पॉजिटिव कहता है कि या दोनों पॉजिटिव के या दोनों नेगेटिव के, और ये पॉजिटिव आपको बताता है कि दोनों पॉजिटिव के। तो 2, 2, 4, 3, 2, 6, 6 और 4 10 होते हैं, तो बन जाएगा ये फैक्टर। तो क्या हुआ ऑफ x विच इज इक्वल टू x² प्लस 6x प्लस 4x प्लस 20। तो x कॉमन ले लें तो x प्लस 6, 4 कॉमन ले लें तो x प्लस 6, सॉरी ये क्या था 24 था, तो तब 6 आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा x प्लस 6 और x प्लस 4, तो ये आपके पास आ गया x प्लस 6, जब आपने कॉमन लिया तो बाकी यहाँ x रहा और यहाँ 4 रहा, तो x प्लस 4 और x प्लस 6, तो ये है क्यू ऑफ x की वैल्यू। तो p ऑफ x किसके इक्वल होता है, p ऑफ x विच इज इक्वल टू होता है पहला फैक्टर जो आपने किया था, यूज़ किया था सिंथेटिक डिवीजन में, तो वो था x प्लस 2 और यहाँ पर जो क्यू विच इज इक्वल टू ये प्रोडक्ट होता है क्यू ऑफ x का, सो x प्लस 2 और क्यू ऑफ x को क्या निकाला, इसको तरतीब से लिखें तो x प्लस 4 और अब 6 लिखते हैं लास्ट पे, तो आपके पास आएगा ये x प्लस 6। तो इस तरह से इसका ये आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलो के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।